ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा मुरली है 7 अगस्त 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाए। जैसे बोलना नहीं। देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाए। सब दुख दूर हो जाएगा। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? उत्तर, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर, कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो, पूरा ट्रस्टी बनो। बाप की श्रीमत पर चलते रहो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। और आज का गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। तो बाबा क्या बोले? मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सही देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? अपने को आत्मा। हाँ, जब अपने को आत्मा समझेंगे, सारा प्रॉब्लम कैसे आ रहा है? खुद को देह समझने से। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, लेकिन बाबा क्या कहते? खुद को क्या समझो? अपने को आत्मा। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो सब दुख दूर हो जाए। देह समझेंगे तो दुख ही दुख है, लेकिन मैं हूँ कौन? आत्मा। आत्मा समझेंगे तो परमात्मा ही आ जाएगा। आत्मा समझेंगे तो। आज का प्रश्न,
तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? बाबा उत्तर बताते हैं, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। जैसे ब्रह्मा बाबा क्या कि जैसे ही बाबा को ज्ञान मिला, बाबा पे निश्चय हुआ, बाबा ने अपना सब तन मन धन क्या किया? बाबा के प्रति अर्पण कर दिया। 1 रुपये भी नहीं रखा कि हम आपके भविष्य में क्या होगा, एक भी नहीं सोचा। उस समय तो बाबा सबसे पहले बाबा ने समर्पण किया ना, उस समय तो इतने बच्चे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, लेकिन बाबा पे अटूट निश्चय था। क्या था? अटूट निश्चय था। इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अर्पण किया, वैसे हम बच्चों को भी क्या करना है? हाँ, ट्रस्टी बनकर रहना है, अर्पण करना है। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना है। उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। उल्टा सुल्टा, समझे ना? क्या समझे? जब कोई मांगने आता है ना, बाबा कहते भोजन खिला दो, पैसा मत दो, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, अपना सब कुछ पूरा ट्रस्टी बनो। क्या बनो? पूरा ट्रस्टी। बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। और गीत क्या है? तू प्यार का सागर। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? कहते हैं बाबा आप कहाँ से आए, कब आए, फिर वापिस जाने की राह कैसे भूले? क्या कहते बच्चे? बाबा आप कहाँ से आए, कब आए, फिर वापिस जाने की राह कैसे भूले? तो बाबा कहते हैं ड्रामा कानों में समझा लीजिए प्यार से। हाँ है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, अगर जो लौटा दिया तुमने चले जाएंगे यहाँ से हम। तो बच्चे पूछते कि बाबा हम कहाँ से आए हैं, राह कैसे भूले हम? थोड़ा कानों में समझा दीजिए। क्या कीजिए? आपको कानों में समझाया कि नहीं समझाया? कि तुम आत्मा हो, तुम हमारे बच्चे हो, तुम परम धाम से आए हो, इस सृष्टि पर खेल करने आए हो। अब ये ड्रामा पूरा हो रहा, फिर घर चलना है, इसलिए सबसे नाता तोड़ो और मुझसे नाता जोड़ो और मुझे याद करो, तो तुम फिर से मेरे पास वापस आ जाएंगे। तो कानों में बता दिया है कि नहीं बता दिया है? बता दिया है ना? तो बच्चे बोल फिर कानों में समझा दीजिए हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ चले गए। हाँ, एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। तभी बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? परम धाम की रहने वाली है। फिर बाप को और अपने स्वर को कैसे भूले, और कैसे आकर यहाँ दुखी हुए, या राज कानों में सुनाओ। बच्चे कहते बाबा हम जब ऐसे थे स्वर्ग में थे, यहाँ पे नर्क में कैसे पड़े, थोड़ा राज को धीरे से कानों में सुना दो। क्या करना? सुनाता है ये रोज। हाँ, कि तुम पावन थे, तुम फिर पतित बन गए। तो जब पतित बन गए तो क्या हुआ? भूल गए रास्ता, कमाई चट हो गया। अब आप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, और प्रेम का सागर भी है। ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख का, संपत्ति का सागर भी है। अभी बेहद के बाप द्वारा यह सब बातें समझते हैं। बेहद के बाप द्वारा ये सब बातें समझते हैं। आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ, जो हम रास्ता भूल दुखी हुए। आदि में कहाँ से आए, प्रारंभ में कहाँ से आए, और बीच में क्या हो गया जब रास्ता भूल गए? कहाँ से आए थे? परम धाम से आए थे। देवी देवता थे, बहुत सुख था, पवित्र जीवन था, लेकिन द्वापर से क्या हो गया? द्वापर से क्या हो गया? पतित बन गए, मनुष्य बन गए। बुद्धि भटकने लगा, भटक गए, अटक गए।
अटक गए तो, और किसी किसी के पीछे लटक गए, कोई बेटा के पीछे, कोई बेटी के पीछे, कोई पति, कोई पत्नी। तो अटक गया बुद्धि, तो फिर से तो सृष्टि में आना होने लगा। मरते समय पति याद आया तो अगला जन्म फिर से होना पड़ा। कोई आस रह गया, वो आस को पूरा करने के लिए आए। इसलिए बाबा कहते हैं अभी इतना पुरुषार्थ करो, कोई आस नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो मरते समय कोई आस आ गया कि अरे बेटा का शादी नहीं की, घर नहीं बनाए, तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा घर बनाने के लिए। क्या समझे? कोई भी आस रहेगा तो आस को पूरा करने के लिए फिर से आना पड़ेगा। इसलिए अभी कोई आस नहीं, बाबा मिला सब कुछ मिला, बाबा मिला सब कुछ मिला। और जब शरीर छूटे तो सिर्फ बाबा याद आए। कौन याद है? कोई देहधारी याद ना आए। और जीवन में कोई भी दुख हो बाबा से शेयर कीजिए। क्या कीजिए? बाबा से शेयर। क्योंकि इंसान आपको कितना रास्ता बताएगा, ठीक है? बाबा तो सर्वसमर्थ है, वो तो रास्ता दिखाने के साथ साथ आपको तुरंत मदद करेगा, है ना? हम इंसान से उम्मीद लगा के रखते हैं, इसलिए निराश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बाबा कहते नहीं, ये तुम्हारी मूर्खता है। बाबा का पहला श्रीमत है, क्या श्रीमत है? कि मुझे याद करो हर कंडीशन में, चाहे दुख हो या सुख, पहले हम तुमको याद आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, पहले देहधारी याद आता है, इसलिए वो साइड हो जाता है। ठीक है? दुख हो या सुख हर बात बाबा से शेयर कीजिए, फिर देखिए बाबा कैसे आपको रिप्लाई करते हैं। समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? हाँ, कुछ भी हो, हर बात दिल से बाबा को बताना। हाँ, इतना बाबा का विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिर अब बाप को कहते हैं बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुख धाम शांति धाम में जाए। बाप ही बैठ बतलाते हैं तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। यह आदि मध्य अंत का राज बुद्धि बैठा है ना। और बताए ना कि आदि में कौन थे हम लोग, देवी देवता, और मध्य में क्या हुआ, पति तो बन गए, तो शक्ति खत्म हो गई तो भक्ति स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट किए। हाँ, ये ड्रामा है ना, क्या है? नाटक। क्या चल रहा है? इसका नाम है नाटक, मतलब मत अटक। क्या नाम है? नाटक। लेकिन हम लोग अटक जाते हैं, कोई बेटा में, कोई बेटी में, कोई बहू में, कोई पति में, कोई पत्नी में, कोई धन में, कोई संपत्ति में। बाबा कहते हैं ना अटक। क्या कर? यदि अटक गए तो भटक गए। तो द्वापर से हम लोग अटक गए तो भटक गए, है ना? तो हाँ, इसलिए अब अटकना नहीं है, भटकना। हाँ, अटकना है कि भटकना है? बस अभी परम धाम में लटकना है। क्या करना है? बुद्धि से लटक जाना है। किस लटकना है? हाँ, ये नाटक है ना, ड्रामा है ना। ये मनुष्य को जरूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स है ना, जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती है, यहाँ टॉकी धाम में परम धाम से आते हैं ना मुझसे, आवाज की दुनिया में। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन। फिर मूल वतन से आत्माएं आती है टॉकी धाम में, शरीर धारण कर बाढ़ बजाने। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानती, ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानती। ज्ञान सागर बाप ने आकर समझाया है, अभी समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता है पारलौकिक परम पिता परमात्मा को। ज्ञान सागर किसको कहा जाता है? पारलौकिक परम पिता परमात्मा को। मनुष्य को नहीं कह सकते, मनुष्य को नहीं कह सकते। यह महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती है, जिसको और कोई नहीं जानता। दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं वो परमात्मा को नहीं जानते। अभी विनाश का समय है। अभी क्या है? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ? गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि तिरोपवासी। क्या लिखा हुआ है ना?
से एक एटॉमिक बम बनाए हुए हैं ना, वही बम छोड़ेंगे लोग। अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धियोग अपने साथ लगाया है कि मामेकम याद करो। क्या करो? मामेकम याद करो भाई। मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं बौद्धी हूँ, मैं पारसी हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, यह सब देह के धर्म है। ये सब क्या है? देह के धर्म है। आत्मा तो आत्मा ही है। आत्मा तो आत्मा न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न बौद्धी। आत्मा तो आत्मा ही है। बाप समझाते दे के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाए। बस चलते फिरते याद रखना मैं कौन हूँ? आत्मा। घड़ी घड़ी अटेंशन देना। क्या देना है? इस देह को भी भूलो, इस देह को भी भूलो। यह सबके लिए बाप का पैगाम है। देह को भूलो और अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। तो देह को भूले या भूल रहे हैं? भूल रहे हैं। देह सही देह की जो संबंध है सबको भूलो, सिर्फ देह को ही नहीं, देह के सब संबंध को भूलो। कैसे भूलो? बुद्धि से। कैसे बोलो? बुद्धि से। मैं आत्मा हूँ, हम सब ब्रदर्स हैं, बाप एक। जितनी भी आत्माएं हैं सब क्या है? भाई भाई। और बाप एक। तो कौन है? कौन है? शिव बाबा। ये ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा है तो सब भाई भाई हो गए ना। इस समय सब भाई भाई पतित दुखी है। जितनी भी आत्माएं हैं, एक तो पतित है, दूसरा क्या है? सभी दुखी है। दुखी सब काम चिता पर चढ़ भस्म होकर दुखी क्यों हुए हैं? अपवित्र बन गए। अपवित्र। जब द्वापर के आदि में रावण राज शुरू होता है तो फिर वाम मार्ग में जाती है। द्वापर की प्रारंभ होता है तब विकारों में गिरते, तब विकारों में गिरते। तत्वहीन फिर और धर्म, बाबा कहते हैं तत्वहीन फिर और धर्म शुरू होते। आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बनते हो। सत्य त्रेता में पावन और द्वापर कलयुग में पतित। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं ना। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारी का मान है ना। क्यों मान है? क्योंकि पवित्र है। क्योंकि पवित्र है और पवित्र है तो बहुतों की सेवा कर सकती है, अपना 21 कुल का उद्धार कर सकती है। और माताओं के बारे में बाबा क्या कहते हैं? ससुराल और मायका कम से कम 2 कुल का तो उद्धार करो। क्या कहते हैं? तुमसे ज़्यादा नहीं हो पाता है तो कम से कम 2 कुल का तो उद्धार करो। लेकिन कोई कोई माताएं तो इतना ज़्यादा भाग बना लेती है कि कुमारियाँ उतना नहीं बना पाती है ना। आप लोग कौन है? तुम भारत का तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हैं। क्या कहते बाबा? तुम भारत को तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं तो कुमारी ठहरे। भाई बहन तब होते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनती, जब ब्रह्मा बाबा की औलाद बनती तभी प्रैक्टिकल में क्या हो गए? भाई बहन। क्या हो गए हैं? हाँ। यह तुम बच्चों को ज्ञान है कि हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। सब आपको पुकारते हैं पतित पावन आओ, यह रावण राज से दुख से हमको लिबरेट करो। फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो। हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो। हमारे दुख हरो और सुख दो। अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको इस कलयुगी रावण राज से छुड़ाए साथ ले चलेंगे। बाबा आए हैं कलयुग से छुड़ाकर हम बच्चों को साथ ले चलेंगे।
बाप जानते हैं सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए शरीर भी पतित है। शरीर में क्या है? पतित है, इसलिए दुख कुछ न कुछ लगा होगा। आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं, आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं निर्वाण धाम में। पास्ट से प्रेजेंट और फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत फिर आदि स्टार्ट हुआ। सत्य में देवता थे, मध्य में मनुष्य बने, पतित बने, अंत में फिर बाबा आए हैं हमें पावन बनाने, और फिर आदि में हम लोग क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? देवी देवता बन जाएंगे। सतयुग आदि, कलयुग अंत, फिर फ्यूचर होगा सतयुग। यह तो सहज है ना। अच्छा, बीच में क्या हुआ? हम कैसे गिरे? बीच में क्या हुआ? हम कैसे गिरे? हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने? तुम अभी समझते हो, बाप समझाते हैं। जब रावण राज शुरू होता है तब तुम पतित बनते। रावण राज शुरू कब होता है? द्वापर। तो जब सतयुग त्रेता में थे तब मन हमारे वश में था, आत्मा का राज चलता था। किसका राज चलता था? और द्वापर से हम लोग मनुष्य बन गए। मनुष्य किसे कहते हैं? जो मन के वश है। तो जब मन के वश हो गए तब शरीर पर ध्यान जाने लगा, बॉडी का आकर्षण आ गया। क्या गया? शरीर का आकर्षण आया, फिर पतित बन गए। की कमाई चट, सुख शांति खत्म। अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूँ। इसमें डिफिकल्टी कोई बात नहीं है क्या? है डिफिकल्ट? बस अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है और पवित्र रहना है। करना है, पवित्र रहना है। बाप कहते तुमको इस विषय सागर से पार ले जाते हैं। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। क्या गाते हैं? सभी पुकारते हैं एक बाप को, हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चलो। उनको खिवैया भगवान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नैया को, जीवन रूपी नैया को क्या कर रहे बाबा? भव सागर से पार लगा रहे हैं ना। और भगवान क्यों कहते हैं? तो ये कांटों को फूल बनाते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं, हमको फिर फूलों के बगीचों में ले चलो। देवताएं फूल है ना, देवताएं क्या? और अभी सब है कांटे, अभी सब है कांटे। इसलिए घड़ी घड़ी पड़ता है कांटे। पड़ता है कि नहीं? एक दो को दुखी देते रहते हैं ना। कांटा क्या करता है? दुख देता है। तो आज के मनुष्य भी क्या करता है? दूसरे को ऐसा बोलेगा, ऐसा व्यवहार करेगा, क्या होता है? दुख होता है। देवता कभी किसको दुख नहीं देते। देते हैं क्या? वहाँ तो सुखी सुख है। वो तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो। कहते हैं ना बाबा हम कहाँ से भूले, ये था ना तो प्यार का सागर है। तो उसमें बाबा बच्चे पूछे कि बाबा हम कहाँ से भूले, इतना गिर गए, थोड़ा कान में बता दो। बाबा बताया कि नहीं बताया? इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूले? सत्युग त्रेता में यह नहीं जानते, क्योंकि वहाँ तो हम सुखी थे। फिर दुखी कब हुए? जब रावण राज शुरू हुआ। सत्युग त्रेता में तो सुखी ही थी, दुखी कब हुए? जब रावण राज शुरू हुआ। वापस भारतवर्षी रावण को ही जलाते रहते हैं, हर वर्ष जलाते। अभी कैसा रावण है भाई? जलता ही नहीं, कभी मरता ही नहीं। हाँ, प्रत्येक साल क्या करते हैं? बड़ा करके बनाते हैं। अब कोई व्यक्ति एक बार जल जाए, कोई चीज़ जल जाए तो फिर क्या होगा? उसका अस्तित्व रहता है? नहीं। तो रावण मतलब बुराई, रावण मतलब 5 विकार। जलाना था विकार को, जला रहे पुतला बना, है ना। इसलिए बढ़ते जा रहा है। सबके अंदर रावण बैठा हुआ है, सबके अंदर। और जलेगा कैसे? योग अग्नि से। कैसे जलेगा? योग अग्नि से। योग अग्नि से। और योग अग्नि प्रज्वलित कैसे होगी? जब अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करें।
जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है, फिर सत्युग में थोड़ी ही हर वर्ष चलाएंगे। यह है भक्ति मार्ग। अभी रावण राज खलास होना है। अब रावण का राज क्या होने वाला है? इसलिए चारों तरफ देखिए कितना रावण राज मतलब चारों तरफ बुराई खुलेआम हो रहा है। रावण का राज है ना, पाप क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल। अच्छा कर्म करने के लिए डरना पड़ता है, मंदिर जाना है, आश्रम जाना है, डर डर के आते हैं ना। और बड़े बड़े फिल्म सिनेमा लगा हुआ है, थिएटर लगा हुआ, पोस्टर लगे हुए चारों तरफ, उसको कोई रोक सकता है? रोक सकता है? रावण का राज है। क्या है? रावण का राज है। इसलिए कहा ना, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा गाना, कौआ मोती खाए। तो कौआ मोती खा रहा है कि नहीं खा रहा है? अच्छे लोग बेचारे दाने चुगते रह जा रहे हैं, और जो कौआ है वो राज कर रहा है। हाँ? तो सीता ने पूछा, प्रभु वहाँ पे धर्म कर्म नहीं होगा? तो राम जी ने क्या कहा कि धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगा। क्या कहा? धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगा। आ जाए शर्म। और जब शर्म ही नहीं तो धर्म कर्म दोनों बेकार हो गया। क्या हो गया? हाँ। वही बाबा कहते हैं कि जो लोग कर के गए हैं प्रैक्टिकल में दिखाई देता है। हम सुखी थे फिर दुखी कब हुए? जब रावण राज शुरू हुआ। भारतवासी रावण को ही चलाते रहते हैं ना, जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है, फिर सत्य में थोड़ी चलाएंगे। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष चलाते परंतु मरता ही नहीं। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया है। मर गया है या जिंदा हो जाता है? जिंदा हो जाता है। रावण मतलब 5 विकार। अब जितना जितना प्रयोग करते जाएंगे वो मूर्छित होता जाएगा, और योग अच्छा से लगा लिए तो जल के भस्म हो जाएगा, तो जग जाता है। समझता बीच में 5 भूतों का सिर काटा जाता है ना, पहले पहले काम के सिर को काटते हैं। पहले पहले किसका सिर काटना है? काम। जो काम का तमाम कर दिया, काम जो काम का तमाम कर दिया वो तो सबको ऐसे तमाम कर देगा। मुख्य क्या है? काम। क्या है? क्योंकि जब काम पूरा नहीं होता है, विकार पूरा, तब क्रोध आता है। क्या होता है? क्रोध आता है। और फिर लोभ भी आता है, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए बहुत सामान चाहिए ना। फिर बच्चे पैदा हो गए तो मोह भी हो जाता है, फिर अहंकार भी आ जाता है। सबको चलाते खिलाते पिलाते। मूल एक ही काम। मुख्य क्या है? काम। हाँ। काम मतलब समझते हैं ना? विकार। कुछ लोग काम मतलब तो वो काम छोड़ दो, बाबा कहते काम छोड़ दो, वो काम नहीं। काम मतलब विकार, अपवित्र बनना। काम ही महाशत्रु है। क्या है? बाबा क्रोध को महाशत्रु नहीं कहते, काम महाशत्रु है। बाप कहते इन 5 भूतों पर विजय पाने से तुम विश्व पर जीत पाएंगे। मनुष्य खुद भी कहते हम पति थे इसलिए बुलाते, पतितों को पावन बनाने आओ। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे बाबा खिवैया रहमदिल बाबा आओ। बाप कहते मैं कल कल पाता हूँ। कैसे आता हूँ? कैसे आता हूँ ये कोई नहीं जानता। गीता में भी है भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, परंतु भगवान कौन है, कब आया है, किसको पता नहीं। भगवान तो आते हैं, लेकिन भगवान कौन है, कब आते हैं, किसको पता नहीं। गीता को तो खंडन कर दिया है। कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है। द्वापर से क्या होता है? दुनिया पतित हो गई। तो द्वापर में कृष्ण आकर क्या किया? भाई द्वापर में कृष्ण भगवान थे, आए थे, तो द्वापर के बाद सती आना चाहिए था। क्या चाहिए था? तो कलयुग कैसे आ गया? कौन सा ज्ञान दिया, कौन सा योग सिखाया, कौन सा धर्म का विनाश किया? जो द्वापर से भी ज़्यादा पाप होने लगा। जो द्वापर में इतना पाप नहीं था।
मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल ही अनराइटियस है। क्या है? सत्युग में होते हैं राइटियस। अभी तुम अनराइटियस से राइटियस बनते हो। अभी तुम क्या बनते हो? क्या हो? क्या? देखो कीड़ा सब लोग डरते हैं। हाँ तो कहिए। बाबा कहते हैं अभी तुम अनराइटियस से राइटियस बनते हो। बाप समझाते हैं तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही अविकारी पूज्य बने। हम लोग क्या निर्विकारी थे तो पूज्य थे, और द्वापर से पतित बन गए तो क्या बन गए? पुजारी बन गए। बाबा कहते आप ही पूज्य, पहले आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर द्वापर से क्या बने? पुजारी बने हो। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म मिलते। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, और एक संगम पर टोटल कितना हो गया? 21 जन्म। बाप ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बने। बाप ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, सब एक रस तो जैसे स्कूल में पढ़ाई होता है ना, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा समझता, कोई कम, ऐसी पढ़ाई हो रही है। सब एक रस तो नहीं समझेंगे। बाबा समझाते हैं कुछ और कुछ लोग समझ लेते हैं कुछ और, इसी लोग फेल हो जाते हैं। हाँ, सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबर वार ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूँ। किंगडम है ना राजधानी, किंगडम है ना राजधानी। हाँ, अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, तब तक सत्युग में जा नहीं सकते। बनना यहाँ है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज करेंगे, उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा। विनाश भी देखेंगे जरूर, हो रहा है कि नहीं? तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे, तुमको थोड़ा ही पता है आगे क्या होगा। जो कल पहले हुआ होगा वही होगा, जो कल पहले हुआ होगा वही होगा, इसलिए चिंता नहीं करनी। अब हम 2 मिनट बाबा को प्यार से याद करेंगे। क्या करेंगे? देखिए मैं चमकती हूँ ज्योति बिंदु आत्मा, अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान। अब 1 सेकेंड में उड़ के बाबा के पास चले जाइए। बाबा को टच करिए और बाबा के पास बैठिए। वापस आ जाइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। लेट लो। एक सेकेंड बाबा के पास पहुँच जाना है। कितना सेकेंड में? संकल्प हुआ और बाबा के पास पहुँचे कि नहीं? पहुँचना ही नहीं है, अनुभूति भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कितना आनंद आएगा। टोटल बताया जाता है स्थापना और विनाश होना। विनाश कैसे होगा? वह तो जब होगा तब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है ना, आगे चल प्रैक्टिकल भी देखेंगे। साक्षात्कार का भी, स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है और प्रैक्टिकल में देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है। जास्ती ध्यान में ध्यान में जाने से क्या देखते हैं? सत्यु का सीन देखते हैं, कृष्ण के साथ रास करते हैं, तो हम देखने सब थोड़ी बन जाएंगे। बहुत सारे ध्यान में देखने वाले माया का शिकार बनेंगे।
फिर बैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़े हैं, न ज्ञान है न योग, दोनों से वंचित हो जाते हैं। ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं है, तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है ना, यहाँ तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है। मधुबन क्या है? ब्राह्मणों का पियर घर। विष्णुपुरी में चल जाने के लिए कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना है। समझाते हैं कि नहीं, कि देखो जाना तो सबसे कड़वा मत बोलना, कोई कड़वा बोल भी दे तो सहन कर लेना। आप लोग को मम्मी समझाई होगी कि नहीं समझाई होगी? नहीं समझाई थी? समझाई थी। तब हम लोग को भी ससुर घर जाना, कहाँ सतयुग, कहाँ जाना है? सतयुग में कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, बाबा सब सिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब सिखा रहे हैं। अभी क्या है, हम लोग पियर घर में। कहाँ है? पियर घर में। क्योंकि सतयुग में कायदा होगा। क्या होगा? हाँ, वहाँ पर बेकायदे कोई काम नहीं होता है। इसलिए बाबा अभी से ट्रेनिंग माँ बन के दे रहे कि देखो बेटी, देखो बेटा, ऐसे करना। हाँ, सबसे प्यार से चलना, लड़ना झगड़ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। समझाती है ना माँ कि जब ससुर घर में सबसे प्यार से चलना, झगड़ा नहीं करना। यह भी हुबहू वैसे है। बाप कहते तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम यहाँ बनना है। स्वर्ग में लड़ाई झगड़े होते नहीं। आप वैसा बनेंगे तब ना स्वर्ग में जाएंगे, और नहीं बनेंगे तो कहाँ से जाएंगे? अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर में जाते हो, वहाँ है महान वैष्णव। उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर होते नहीं। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़े ही जाते हैं, विकार है हिंसा। जो वैष्णव देवताएं हो तो विकार में नहीं जाते, विकार है हिंसा। कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। कभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं? अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं? नहीं जानते हो? अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। कहाँ जाना है? विष्णुपुरी। ससुर घर। विष्णुपुरी क्या है? हाँ, तो पियर घर में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। और ससुर घर में और मजा आएगा। क्या आएगा? लेकिन कायदा सीख के जाएंगे तब, नहीं तो सास भी मारेगी। अरे कहने का मतलब क्या है कि आप कायदा ही नहीं सीखेंगे तो सब चीज में जा ही नहीं पाएंगे। समझ में आया? जानते हो वहाँ बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है, जिसको वनवाह कहते हैं। आप लोग भी पहने होंगे ना? नहीं पहनती है, पुराना ही कपड़ा पहनती है। हाँ, हल्दी उल्दी उसी पे लगता है ना। अच्छा। हाँ, फिर कपड़ा बांध सर में, पता नहीं क्या करते हैं जब भी हो। तो पुराने कपड़ा ही पहनती है ना। जब ससुर घर जाती है तो नया नया कपड़ा पहनती है। तभी हम संगम पे है ना, तो शरीर रूपी कपड़ा भी क्या है? पुराना है। ये कपड़ा की बात नहीं है। अभी शरीर रूपी कपड़ा भी क्या है हमारा? पुराना है। और सतयुग में जाएंगे ससुर घर तो नया कपड़ा मिलेगा, कंचन काया मिलेगा, कोई बीमारी नहीं, चेहरा चमकता हुआ दमकता हुआ। अभी तो दुर्गंध आता है, वहाँ पे सुगंध आएगा। क्या आएगा? सुगंध। तो जिसको वनवाह कहते, तुम्हारे पास भी अभी क्या है? कुछ भी नहीं है। ये तो ठीक कर भीतर है। जो भी धन दौलत है सब क्या है? यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं। यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि, हाँ, कोई दरकार नहीं। परंतु कहते हैं गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है, तो जेवर आदि पहने। पूछते हैं बच्चे कि बाबा शादी में जाना होगा। परंतु कहते गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है, तो जेवर आदि भी भल पहनो, मना नहीं है। बच्चे का इच्छा हो जाएगा तो क्या करेंगे? मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती है, देखो ये जेवर नहीं पहनती है। बोलने वाले तो बहुत बोल सकते हैं ना। हाँ, नाम बदनाम होगा, तब बाबा कहते नाम बदनाम नहीं करना। जहाँ पे देखो नाम बदनाम हो रहा है, थोड़ा काटो पहन लो, क्या कर लो, नाम बदनाम नहीं करना। एक जगह कान का भी पहने थे और नाक का तो बहुत दिन से, बिंदी नहीं
लगाए थे तो इतना सब बोला था। तो वही बाबा कहते कुछ भी पहनो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। गिनती नहीं लगा, कुछ भी पहनो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जहाँ जाओ भल कहाँ भी यह मंत्र याद रखो, मैं आत्मा हूँ वो मेरा बाबा है, मैं आत्मा हूँ वो मेरा बाबा है। हाँ, बाबा कहते हैं गाना किसको पहनने के लिए बोल रहे हो बाबा? जिसको दिक्कत करता है लोग, जिसको लोग बोलते हैं तो बोलता समय के प्रमाण पहन लो। आज जो फ्री है उसको तो जरूरत ही नहीं। हाँ, लेकिन बाबा का नाम बदनाम नहीं करना है, बाबा का नाम बदनाम। यह परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं, अपने आप को चेक करो हम कितना बाबा की याद में रहते हैं। यहाँ हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से, उनके साथ भी तोड़ निभाना है। भले आप शादी विवाह में भी जाते हैं, तो जाते हैं तो खाते तो नहीं हैं, है ना, तोड़ निभाने के लिए जाते हैं। क्या निभाने के लिए? हाँ, कोई लोग जोड़ निभाने लगता है, जोड़ नहीं निभाना है, तोड़ निभाना है, ताकि उनको ना लगे कि आया नहीं था। परंतु हाथ काटे दिल याद, हाथ पे काम करो और दिल से बाप को याद करो, तो समझेंगे यह मजबूत है। यदि कर्म करते भी बाबा याद आ रहा है आपको, कर्म करते योग नहीं टूटता है, कर्म करते वही अनुभूति हो रही जो आप बैठ के करते हैं, तब पावरफुल योग है। आप बैठते हैं तो बहुत मजा आता है, और चलते फिरते में ऊपर नीचे हो जाता है, तभी आप कच्चे। क्या है गौतम भाई? कच्चे। तो कल बाबा ने कहा जो कच्चे हैं वो बाबा से दूर है ना? तब वो दूर है नहीं। तो बाबा कहते हैं जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, सिर्फ शादी में जाने की छुट्टी दी है। हाँ, समझ आया कि नहीं? आपके लिए बोले बाबा तो बोल ही दिया है। जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है। क्या बनना है? सन्यासियों का भी दिखाते हैं ना, गुरु ने वेश्या पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया। जो बहादुरी से पास हो दिखाए उनको महावीर कहा जाता है। जब पहले गुरुकुल में शिक्षा पद्धति चलता था, गुरुकुल में जब पढ़ाई होती थी, तो जब गुरुकुल में बच्चे शिक्षा पास कर लेते थे तो एक उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होती थी, उनको वेश्या के पास भेजा जाता था। कहाँ भेजा जाता था? वेश्या के पास। और वहाँ पे जिसकी दृष्टि वृत्ति नहीं भटकती थी वही राजा बनता था, उसी में चुनाव होता था। और वेश्या भी टीचर थी, वो उसको भटकाने का पूरा प्रयास करती थी, ठीक है। और गुरु तो सब ज्ञान पहले ही बता ही दिया था। अब जो ज्ञान सुनने के बावजूद भी भटक गया, वो लटक गया, वेश्या रिपोर्ट कर देती है अच्छा नहीं, वो गुरु को वेश्या ही बताती कि बहुत अच्छा है। पहले ऐसे गुरुकुल में होता था। जो बहादुरी से पास होकर दिखाए उनको महावीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महावीर कहा जाता है। बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रिय से चंचलता नहीं होगी। चंचलता कब होती है? जब हम बाबा को भूल जाते हैं। बाप को भूले तो कर्मेंद्रिय चंचल हो, बाप को भूले तो बाबा की याद भूल गया तो भटकेगा, किसी में लटकेगा। क्या समझे? लटकना तो इसका स्वभाव है, यहाँ नहीं तो वहाँ, तो उधर काहे लटकेगा? तुम बाबे के पास लटको, कहाँ लटको? हाँ, विश्व के तुम मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते, नहीं जानते नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भर कुछ बातें हैं परंतु खंडन कर दिया है। कल कहा ना बाबा को, लोग तो तत्व से योग लगाते हैं। किससे लगाते हैं? जिससे ना पाप खत्म होता है ना उनको बल मिलता है। भगवान आज मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ? जब तक जीते रहेंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, जब तक जीते रहेंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है, एक बाप को याद करो और दैवी लक्षण सीखो। क्या सीखो? दैवी लक्षण। देवी तक कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं,
कैसे चलते हैं। कोई भी कर्म ना हो, यह तो असुरों का काम है। पाप करना किसका काम है? असुरों का। तुम अभी देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा काम का कांटा है। सबसे बड़ा कांटा कौन है? काम का। हाँ। आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। माया चमाट मार फां कर देती है। क्या करती है? चमाट। तब गाया जाता आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। आश्चर्यवत फिर अचानक बाबा को छोड़ देते हैं। माया ऐसा थप्पड़ लगाते हैं कि जाके फिर से विकार में गोता लगा देते हैं। तो बाबा कहीं गलानी भी करने लगते हैं, छोड़ भी देते हैं। कहते भी हो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो ना। जब ईश्वर दिया तो तुम सब निमित्त हो ना संभालने की, तो संभालो, फिर मुंह क्यों रखते हो? कल बाबा ने कहा ना अपने शरीर से मोह नहीं रखना है, संभालना है, संभाल करना है, लेकिन मोह नहीं रखना है। संभालने के लिए बाबा ने कहा कि टाइम से भोजन दो तो शरीर एक रस रहेगा। शरीर बीमार कब होता है? हम खाना कैसे खाते हैं? कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 8 बजे, और कभी 2 भी बजा देते हैं, तब असर पड़ जाता है शरीर पर। ठीक है, इसलिए टाइम से भोजन देना है, और वैसा भोजन देना है जो सात्विक हो। क्या हो? सात्विक। तो सबसे अच्छा भोजन क्या है? सात्विक। दलिया, दाल रोटी, दाल भात, यही तो कहते हैं ना मुरली में। हाँ, तो बाबा कहते हैं अभी तुम एक बाप के बने हो ना। अभी तुम किसके बने हो? कहते भी सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है तो तुम ट्रस्टी हो जाते हो ना। बाप भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर, फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते हैं। कोई पाप आत्मा से लेन देन नहीं करना। सेवा देने बाबा घर में लगा दिए ना, क्या करना है? शुरू में इस ब्रह्मा ने भी ट्रस्टी हो दिखलाया ना। सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस किसको भी कुछ नहीं दिया, बेटा तक को नहीं दिया धन संपत्ति। ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगाना। शरीर निर्वाह भी तो होता था ना, जो कुछ था बस सर्विस में लगा दिया। इनको देख फिर दूसरे ने भी ऐसा किया, भट्टी बन गई ना। भट्टी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए? 14 साल तपस्या चली। कितने साल? तब जाकर के पक्के बच्चे निकले। सर्विस पाकिस्तान में सीखे, फिर यहाँ आकर सीखे माउंट आबू में। उसमें तो क्या था 1936 में पाकिस्तानी था ना, अभी तो पाकिस्तान भी चला गया, पहले भारत ही था। जब समझाने लायक बने तब बाहर निकली। जब पक्के बन गए, पावरफुल बन गए, तब बाबा जाओ समझा के आओ। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनी आदि करते रहते, बड़े बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे। विघ्नों से डरना नहीं है, विघ्नों से डरना, ज्ञान मार्ग में विघ्न आएगा, विघ्नों से डरना नहीं है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। अबलाओं मतलब माताओं बहनों पर अत्याचार होते हैं ना। पवित्रता के लिए एक ज्ञान में चलता है, एक नहीं चलता है, तो अत्याचार तो होते हैं। बाप कहते हैं योग बल मेरा उन्हों को समझाओ। कैसे? योग बल मेरा उन्हों को समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर बाप को भूल जाते हैं, माया के बन जाते हो। यह भी हार जीत की कुश्ती है, परंतु बॉक्सिंग मुआफिक है। माया गुस्सा लगाती है ना तो फां हो जाते हैं, ऐसा मारते हैं कि बेहोश कर देती है। क्या करती है? नाके पे मार देती है, और जो बेहोश हो जाते हैं पतित बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बाबा कहते हैं माया से कभी हारना नहीं। क्या कहते हैं? लड़ाई है, हराएगा तो लड़ाई है, बॉक्सिंग है तो मारेगा ही मारेगा, आपको भी मारना है। आप कैसे मारेंगे? बाबा कहते हैं वो कैसे मारती है, माया कैसे मारती है? मन में बुरे विचार लाती है, क्या लाती है? और इतना ज्यादा ले आती है कि पतित बना देती है।
बाबा कहते उसको तुम अच्छे विचार। मुरली का पॉइंट लाओ ना। बाबा क्या कहते हैं, मन को समझाओ, बुरा नहीं सोचने के लिए बोलते बाबा, यही बोलते हैं बाबा बहुत आत्मा समझो, तुम आत्मा उदय थोड़ी हो। तो आप इधर से ज्ञान का घूसा लगाइए, ठीक है, तो क्या होगा, जीत होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन किसी मुरली सुन लिए बस रख दी, दिन भर मंथन करना है। क्या करना है? दूसरा, जो बाबा से प्रोमिस किए कुछ भी हो जाए हमको पावन बनना है, तो प्रोमिस याद करेंगे तो इसलिए पतित नहीं बनेंगे। क्या समझे? नहीं समझे? समझ गए? बाबा को वचन दिए ना आप लोग, क्या वचन दिए? कुछ भी हो जाए बाबा से दिल लगाएंगे, बाबा से दिल लगाएंगे, सदा पवित्र रहेंगे, सदा पवित्र रहेंगे। और ये प्रोमिस याद करते हैं 100 बार। घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, शुरुआत नहीं होता है लेकिन घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। हाँ, घड़ी घड़ी आगे बाबा से दिल लगाना है। स्वधर्मी है, और हमारा स्वधर्मी पवित्रता है, चाहे प्रकृति निमित्त बने या व्यक्ति निमित्त बने या परिस्थिति, हमको पतित नहीं बनना है, हमको पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। क्या बनेंगे? जो दास दासी का लक्षण भी यही दिखाई देगा। जिसके चेहरे पर है उदासी वो बनेगा दास दासी। क्या बनेगा? है ना? और जो जीवन से हो गया उदास वो बनेगा दास। क्या बनेगा? अब अपना लक्षण देख लीजिए कि हमारे जीवन में उदासी है तो वहाँ भी झाड़ू पोछा करना। क्या करना है? क्या करना है? तो मजा आता है झाड़ू पोछा करने में। इसलिए खुश क्या रहना है? तो खुश वही रहेगा जो रोज मुरली सुनेगा, खुश वही रहेगा जो रोज अमृत बेला उठेगा। क्योंकि अमृत बेला नहीं उठेंगे बाबा शक्ति नहीं देगा तो माया खूब घूसा देगा। क्या देगा? इतना घूसा मार देगा कि आपका क्या होता है, बेहोश कर देता है। तो बाबा कहते राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद करो। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप से रखनी है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप से रखनी है। दूसरी पॉइंट, विघ्नों से डरना नहीं है। विघ्नों से डरना नहीं है। सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। कुछ भी उल्टे सुल्टे कार्य में नहीं लगाना है।
कुछ भी उल्टे सुलटे कार्य में नहीं लगाना है। जो धन है वो कुछ भी उल्टे सुलटे कार्य में। आज का वरदान, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। समझिए, बाबा कहते हैं जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। कर्म करते कर्म से अतीत। इसके लिए डबल लाइट रहो, तन से भी लाइट और मन से भी लाइट। एक तो आत्मा लाइट है ही, दूसरा शरीर भी लाइट। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते स्वयं को ट्रस्टी समझो। कर्म करते क्या समझो कि मैं निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा है, करण करावनहार बाबा है। और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का टेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। सेकंड में कर्मातीत, समझे? दो ही पॉइंट बताया बाबा। एक तो स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। दो ही पॉइंट करना है। मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है। दूसरा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का टेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत और सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था कर लो, ओके परम धाम चले जाओ, कर्म से अतीत हो जाओ, बाबा के पास बैठ जाओ। स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो 7-8 अगस्त की मुरली मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सही दे के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? उत्तर, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो